यदि आप बिगिनर हैं तो एनसीईआरटी कैसे कवर करें। देखिए मेरी बुटकी माई माई कर रही थी अभी। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता ब्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नई तस्वीर के साथ। और अभी मैं छत पे क्योंकि योगा कर रही थी, और वो भी रूम में घुस कर भी दरवाज़ा बंद करती। मेरा जूता भी भीग गया, एक्सरसाइज कुछ तो की नहीं। आज रात में बहुत तो नहीं बोल सकती हूँ, बट वर्षा हुई है। और पता है अभी ना कुहासा है ना, कुहासा पानी के जैसा माथे पे गिर रहा है। अगर मैं 5 मिनट बाहर में रह जाऊंगी ना तो सारा कुहासा माथे पे आप लोगों को नजर आएगा। और देखिए थोड़ा फॉग किया हुआ है। एक्चुअली मोबाइल में उतना नहीं दिखा रहा है जितना रियल में है। और अभी तो क्लीन भी अच्छे से नहीं हुआ है। अभी हल्का हल्का हम लोगों को गांव में ना इसको मच अंधार पता नहीं क्या बोलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, और अभी मैं खाना नहीं बना रही हूँ क्योंकि आज खाना नहीं बनाना है, बस रोटी बनाना है। तो कुछ देर में बना लूँगी। बट अभी पढ़ रही हूँ। पढ़ क्या रही हूँ, कल आज सैटरडे है और कल है संडे, तो कल मैं टेस्ट दूंगी। तो टेस्ट देने के लिए सैटरडे को मैं क्या करती हूँ कि हमेशा क्वेश्चन का टारगेट रखती हूँ कि मेरे को इतना क्वेश्चन करने हैं। तो उस अनुसार से जो भी सब्जेक्ट में पढ़ रही होती हूँ तो उस सब्जेक्ट में मैं क्वेश्चन चूज कर लेती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे सर एवरीडे मेंस का क्वेश्चन देते हैं, तो उस क्वेश्चन को ही मैं कलेक्ट करती हूँ। और ऐसा नहीं है, मतलब जितना भी लेक्चर कंप्लीट की हूँ वहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठा लेती हूँ। जिससे देख सकते हैं इसमें 14 कर ले ली हूँ, 15 कर ले ली हूँ, 12 कर ले ली हूँ, 9 लेक्चर कर ले ली हूँ, 7 कर ली हूँ। तो इस तरीके से मेरे को जहाँ से मन करता है वहाँ से क्वेश्चन उठाती हूँ, और फिर जो भी क्वेश्चन उठाई रहती हूँ उस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करती हूँ। उसके बाद मैं टेस्ट देती हूँ, ताकि मेरा टेस्ट के बहाने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन को सेट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा 2 घंटे का स्टडी समाप्त होता है, और अब मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा खाना। देखिए मौसम आज का अभी थोड़ा सा क्लीन किया, इससे पहले तो बिल्कुल अंधेरा लग रहा था देखने में। कच्चे देखिए अभी भी अच्छे से नहीं क्लीन हुआ। तो चलिए अब बनाते हैं खाना। बेचारी बकरी भी आज नहीं निकली है। और टाइमिंग की बात करूँ तो 8:30 पक्का बज गया होगा, 8:45 बज चुके हैं। तो मैं खाना भी बना लिया और खाना निकाल भी ली, रोटी सब्जी। तो चलिए पहले खाते हैं खाना। आज धूप नहीं की हुई ना, तो टाइम का पता नहीं चल रहा कि कितना समय गुजर रहा है। तो खाना तो मैं रूम में ही खाऊंगी क्योंकि हॉल में तो पूरा धान रखा हुआ है और छत पे धूप नहीं है। आज धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए पहले खाते हैं खाना, उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों को पढ़ते हुए। तो खाना खा के और मैं आ गई थोड़ा सा छत पे, क्योंकि अभी थोड़ा क्लीन किया है। धूप तो है नहीं बट थोड़ा क्लीन है, तो सोचिए चलो थोड़ा सा छत पे टहल लेती हूँ। घर में ना मेरे को बिल्कुल भी अकबक लगता है, नीचे बिल्कुल अकबक लगता है। तो मैं आ गई छत पे, और छत पे आई हूँ तो सोच रही हूँ कि जब तक मैं यहाँ टहलूँगी तब तक के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यदि आप बिगिनर हैं तो एनसीईआरटी कैसे कवर करें। क्योंकि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी जो सबसे स्टार्टिंग सोर्स होता है ना, वो होता है एनसीईआरटी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी ये बिगनर्स में होता है ना कि एनसीईआरटी कैसे कवर करें। तो चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को 3 फार्मूला बताऊंगी, इसमें से आप कोई भी अपना सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट फार्मूला ये है कि यदि आप एनसीईआरटी शुरुआत करना चाह रहे हैं, चाहे आपका मतलब बेसिक पे डिपेंड करता है कि आपका बेसिक क्या है, आपको कितने गहराई तक एनसीईआरटीज के बारे में मालूम है। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 6 क्लास का जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड मालूम है या नहीं। तो मतलब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 6 से स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना या 7th का एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 9th 10th का एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं, वहाँ से कवर हो जाता है। बहुत लोगों का बेसिक बहुत कमज़ोर होता है तो उन्हें 6 7 से स्टार्ट करना होता है, वो वहाँ से करते हैं। तो प्रॉब्लम ये आता है ना कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं कैसे पढूं, या मैं एक ही बार पूरा बुक निपटा लूँ या क्लासेस वाइज पढूं। तो देखिए इसका 3 तरीका है।
पहला तरीका ये है कि यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे, एग्जाम्पल के तौर पे हिस्ट्री आप यदि स्टार्ट किए हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सिक्स क्लास का भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, उसके बाद 7 क्लास का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, एंड उसके बाद 8 9 जो भी पढ़ना होता है, मतलब पूरा हिस्ट्री एक बार में कवर कर लीजिए। 9 से 10th तक या 12th तक आप जहाँ तक भी पढ़ना चाहे वो आपकी मर्जी है, आपके बेसिक पे डिपेंड करता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, पहला तरीका ये है कि आप पूरा सब्जेक्ट को एक बार कवर करें, मतलब यदि हिस्ट्री कवर कर रहे तो हिस्ट्री को पूरा कवर कर ले 6 to 12th का। दूसरा स्टेप ये हो जाता है कि यदि आप वैसे मतलब इतना तो नहीं होता ना कि अब पढ़ने का आदत हो जाए, एक ही सब्जेक्ट के आप पढ़ रहे हैं 1-2 महीना एक ही सब्जेक्ट, तो नहीं हो पाता स्टार्ट में। तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब एक बार में 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़े तो दो सब्जेक्ट ले लीजिए, हिस्ट्री और पॉलिटी, 2 सब्जेक्ट लेके पढ़िए, उससे आपको बर्डन फील नहीं होगा। दूसरा फार्मूला ये है कि एक बार में 2 सब्जेक्ट लेके चलिए, ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। अब तीसरा फार्मूला ये है जो मैं फॉलो करती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है, हो सके तो आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। टॉपिक वाइज पढ़ना। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं पढ़ रही हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो एनसीईआरटी में जैसे 6 में दे रखा है, 10th में 12th में दे रखा है ना, तो मैं पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रही हूँ, तो उसका जितना भी होता है एनसीईआरटी में जितना भी दिया वो प्रॉपरली मैं कवर करूँ, मतलब कि टॉपिक वाइज। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे टॉपिक वाइज कवर कीजिए, तो आपको ये पता चलेगा अच्छा मेरा ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर है। मतलब 3 फार्मूला अपना सकते हो और मेरे को सबसे अच्छा लगता है यही टॉपिक वाइज कवर करना। इससे आपका ना माइंड में रहेगा कि हाँ हड़प्पा सभ्यता मेरे को प्रॉपरली पता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दी, यदि आप राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे, जैसे मैं पॉलिटी में भी पढ़ रही हूँ, तो राज्यपाल के बारे में आप पूरा डिट्टो पढ़ लेंगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ राज्यपाल के बारे में मेरे को पूरा पता है। तो उसी तरीके से एनसीईआरटी में भी होता है। यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता पढ़ रहे हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता में ही है वो, तो पूरा प्रॉपरली वो टॉपिक ही कवर कर लीजिए। तो ये है हमारा 3 फार्मूला। और इधर पता नहीं क्या बज रहा है, शायद हाँ क्या बोलते उसको, एरोप्लेन जा रहा था बट दिख नहीं रहा बादल के कारण। तो चलिए अब कुछ देर थोड़ा सा टहलूंगी, आप लोगों से बात ही कर रही थी। सच बताओ आप लोगों से बात करके ना, मतलब देखिए मैं तो कैमरा के सामने बोलती हूँ बट मेरे को ऐसा फील होता है ना कि हाँ सच में मैं किसी से बात कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन फील होता है, अकेला अकेला जैसा लगता है। तो जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना तो लगता है हाँ चलो मैं किसी से बात कर रही हूँ और आप लोगों का कमेंट आता है तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। देखिए मेरी बुटकी माई माई कर रही थी अभी। कहा हुआ इसका नाम मैं बुटकी रख दी हूँ, बुटकी। बेचारी कहा हुआ, हाँ कहा हुआ बाबू, अरे बेचारी बहुत सुंदर लगती है देखने में। देख रहे इसको, ये ना खरगोश के जैसा दौड़ती है। क्या हुआ देखिएगा। क्या हुआ बाबू। नीचे तो डिमांड आया कि गाजर का हलवा बना दो, तो देखिए मैं इसे क्या बोलते इसको, कद्दूकस करना ना, कद्दूकस कर ली, इसे बना दूंगी इस देसी घी में। ये कहाँ से आया था, छठ में खरीदाया था, नहीं खरीदाया नहीं था, मेरे मैके से आया था। हाँ ठीक। तो चलिए पहले फटाफट से बना लेते हैं गाजर का हलवा। तो मैं पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ और मेरे को पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो चुके हैं, तो थोड़ा बोर फील हो रहा था, तो सोचे चलो कुछ देख लेती हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंटरव्यू स्टार्ट हो गया 2024 का, ये है शायद तीसरा या चौथा दिन होगा मे बी। तो वही देख रही थी, जो क्लिप कोई कोई डालता है ना छोटा छोटा, तो देख रही थी। जब ये सब देखती हूँ ना तो कुछ अलग 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 दिमाग में चलता है। और हाँ मैं दिखा दूँ कि क्या क्या क्वेश्चन मैं तैयार की हूँ। ये रहा हमारा पॉलिटी सेक्टर का क्वेश्चन और ये रहा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। एक बात बताऊँ, मेरा ना
मैथ्स में जो मैथ्स का पेज पेज होता है, तो मैथ्स पेज में मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है। मतलब जो मैथ वाला कॉपी होता है उसमें हैंड राइटिंग मेरा बहुत अच्छा है, बट जो हिंदी वाला कॉपी होता है उसमें मैं अच्छे से नहीं लिख पाती हूँ। देखिए, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा इससे। तो चलिए सबसे पहले इसे थोड़ा सा देखती हूँ पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बट हाँ, मतलब जहाँ तक मैं देखती हूँ, बहुत एक बात बताऊँ, खाली टाइम रहता है तो बहुत बार मैं इंटरव्यू वगैरह देखती रहती हूँ। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आता है ना कि पता है को मतलब क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि ये कब हुआ वो कब हुआ। मैं अधिकतर अधिकतर देखी हूँ कि मतलब जैसे होता है ना कि बाढ़ आ गया है तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, ये कंडीशन हो चुका है, या फिर यहाँ ये दंगा हो चुका है, उस स्थिति में क्या कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बताती हूँ कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद रियल में पूछा गया था या फिर कहीं पूछा गया था, बट इंटरव्यू का ही क्वेश्चन था कि एक साथ एक हिंदू का भी त्योहार है और एक साथ उसी दिन मुसलमान का भी त्योहार है और दोनों का जुलूस निकलना है। तो हिंदू भी बोल रहा है कि मेरा जुलूस पहले निकलेगा और मुसलमान भी बोल रहा है कि मेरा जुलूस पहले निकलेगा। अब आप उस स्थिति में क्या कीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा देखती हूँ इंटरव्यू, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो इधर हो चुके हैं शाम, और टाइमिंग की बात करूँ तो 6 बज के 7 ही मान लो ना, 7 बज चुका है। और अब बर्तन भी मैं धो ली हूँ, अभी जस्ट बर्तन धोई। अब साथ में थोड़ा सा खिचड़ी भी बना ली हूँ। अब बनाना रोटी। एक बात बोलूँ, जैसे सुबह में मेरे को खाना नहीं बनाना रहेगा, मतलब खाना थोड़ा सा बनाना रहेगा। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि सुबह में तो ठीक है निकल जाता है, खाना नहीं बनाना था, लेकिन उसके उसके अकॉर्डिंग ना फिर मेरा दुगना टाइम चला जाता है। सुबह में थोड़ा बहुत कुछ बनाना ही पड़ता है, उसके बाद फिर दोपहर में बनाना ही पड़ता है। उससे बेहतर होता है ना कि सुबह में ही मैं बना लेती हूँ, वही अच्छा होता है। आज देखिए, आज सुबह में सिर्फ रोटी बनाई, उसके बदले दोपहर में मेरे को दो बार खाना बनाना पड़ेगा। अब इस टाइम खाना बनाना है। तो चलिए अब बनाते हैं खाना, रोटी बना दूंगी और साथ में चाय, चाय रोटी तो चलिए साथ में आज का व्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।